हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम अपनी स्टोरी माय मॉन्स्टर हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पर प्लीज़ गाइस, आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिएगा। एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आप मेरी इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग की हेड मसाज से चिंगे जुन को बहुत अच्छा लगा था, बहुत रिलैक्स फील हुआ था। और उन्हें इतना ज़्यादा अच्छा लगा था ना कि विंग की उस मसाज से उन्हें अपनी वाइफ की याद आ गई। तो उन्होंने इस बात को ना विंग से शेयर भी किया था, जो सुन करके विंग को बहुत अच्छा लगा। और उसने पूछा कि वो आपसे बहुत प्यार करती थी। तो चिंगे जुन ने कहा कि हाँ, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मैं भी उससे बहुत प्यार करता था, बहुत ही प्यार करता था और आज भी करता हूँ। इतना बोल करके उन्होंने अपनी आँखों को अच्छी तरह से बंद करके उस विंग की हेड मसाज का बहुत अच्छे से उन्होंने एंजॉय किया। और इसके बाद जब जब वो देते हुए उन्हें वहीं नींद आ गई, कब वो सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। जब विंग ने महसूस किया कि अब वो सो चुके हैं, तो विंग ने एक वहीं से एक हल्का सा ब्लैंकेट लिया और उनके ऊपर वो ब्लैंकेट उसने डाला। और रूम के बाहर आकर के डोर को बहुत ही धीरे से बंद किया, शांति से, ताकि कोई शोर ना हो ज़्यादा। और फिर वो बाहर आकर के उसने देखा, उस पूरे वो घर को देख रहा था। इतना बड़ा मेंशन और इतने सारे वहाँ पर वर्कर्स थे, काम कर रहे थे ना। सब कुछ चेंज हो रहा था, पूरी तरह से तैयारियाँ सजावट हो रही थी। तो विंग घूम घूम करके सब कुछ देख रहा था, सारी चीज़ों को। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर के देख रहा था, क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए नया था। उसने शादियाँ तो देखी हैं अपने अपने यीलिंग में, वहाँ पर कई तरह की शादी देखी हैं उसने, कई लोगों की। लेकिन इस तरह से इतनी बड़ी शादियाँ तो उसने नहीं देखी। अब जब बाहर, घर के बाहर आया, तो उसने बाहर भी देखा, तो पूरे ऊपर से नीचे तक ना मेंशन को पूरी फूलों की लड़ियों से सजाया जा रहा था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये सब घूमते घूमते वो किचन में गया। अब उसे भूख लग रही थी, तो जब किचन की साइड गया ना, तो वहाँ देखा तो किचन में भी बहुत सारे तरह तरह के खाना बनाए जा रहे थे, बहुत सारे फूड बनाए जा रहे थे। तो विंग ने जब पूछा जॉन का से कि जॉन का ये इतना कुछ, तो जॉन क्या कहते हैं, हाँ, क्योंकि क्योंकि आपको तो पता है ना कि आज वेडिंग है और बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो ये सब कुछ ना उन्हीं के लिए है। ये हमें सारे मास्टर हैं जो हमारे, उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है ये सब बनाने के लिए, और मैं अकेला नहीं हूँ। ये देखिए, ये कुछ शेफ़ भी नए बुलाए गए हैं। तो विंग ने ये देखा ना, तो वो बहुत खुश हुआ देख करके कि कितना सारा खाना है, वो सब कुछ देख रहा था। और काफ़ी चीज़ें तो वहाँ ऐसी डिशेस थी जिसका उसे नाम भी नहीं पता था। तो वो जॉन से पूछ रहा था कि ये क्या है, ये क्या है। जॉन ने एक प्लेट में हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सर्व करके विंग को दिया और बोलते हैं कि ये लीजिए, आप इसे टेस्ट करके बताइए कि ये कैसा बना है। विंग विंग खाना देखकर तो उसका तो फेवरेट है, फूड, खाना और सोना, दो चीज़ें ना विंग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जिसके लिए वो कभी मना नहीं कर सकता। तो विंग ने तुरंत उस प्लेट को लिया और उसने उसे टेस्ट करना स्टार्ट किया। अलग बैठ करके, जो वहीं स्टूल पड़ा था किचन के थोड़ा साइड पे, वहाँ बैठ करके वो हर एक चीज़ को टेस्ट करके और इतने मज़े से खा रहा था, बहुत ज़्यादा मज़े से। उसे आज का दिन ना उसका फेवरेट डे होने वाला है, क्योंकि इतना सारा फूड, इतनी तरह तरह की सी चीज़ें खाने को मिल रही थी। तभी ना वहाँ पर लैन चिरैन आते हैं और जॉन से उन्होंने पूछा कि सारी तैयारियाँ हो गई हैं, सब कुछ, सारे डिशेस बन गए हैं, बस 1 घंटे के अंतर्गत ही हम लोग वेडिंग के लिए यहाँ से निकलेंगे। तो जो जो वो जॉन है वो बोलते हैं कि हाँ मास्टर, सब कुछ तैयार हो गया है, आप फ़िक्र मत करिए, आप देख सकते हैं। तो जो लैन चिरैन है वो हर एक चीज़ को देख रहे थे, और जो जॉन है वो उसे सारे सारे डिशेस को ओपन कर करके दिखा रहे थे कि ये बना है, इस तरीके से बना है, हमने इतना कुछ तैयार किया है। जब वो इस तरह देख रहे थे, तो वहीं साइड पे बैठे क्विंग पे उनकी नज़र गई, जो कि वो हर एक खाने को इतने ध्यान से, जो प्लेट में जो था उसके, वो सब कुछ खा रहा था और बहुत इंजॉय करके खा रहा था, उसके ध्यान कहीं और भी नहीं था। तो जिरैन ने देखा विंग को, और देख करके एक उन्होंने लंबी गहरी सांस ली। और फिर वो विंग के पास है, बगल में खड़े होकर के बोलते हैं, विंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग ने जब इतनी भारी आवाज़ सुनी, क्योंकि उनकी बहुत डीप वॉइस थी, तो उन्होंने, विंग ने ऊपर करके देखा नज़रें उठा के, तो लैन चिरैन थे। वो उसका जो 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 खा रहा था फूड, मुंह का मुंह में, माउथ का माउथ में रह गया, और हाथों का और हैंड का फूड हैंड पे ही रह गया। और वो
जल्दी से उसने उस प्लेट को नीचे रखा और खड़े होकर के बोलता है, अंकल अंकल आप यहाँ, आपको कुछ काम था? तो लैंजीरैन कहते हैं, तुम अच्छे से खा लो, पहले खा लो फिर मुझसे बात करना, क्योंकि वो मुंह में उसके ना पहले से ही बाइट लिया हुआ था वो था, तो बोल भी नहीं पा रहा था ठीक से। तो उसने जल्दी जल्दी उसे फिनिश किया अपने माउथ का और बोलता है, अंकल आप यहाँ, मैंने ना कुछ भी खाना पहले से नहीं खाया है, मैंने जूठा नहीं किया है, ये सब कुछ ना जॉन गा ने मुझे एक प्लेट में अलग से निकाल करके दिया है। विंग जल्दी जल्दी तुरंत सफाई देने लगा। तो लैंजीरैन कहते हैं, इसे फिनिश करके जल्दी ही मेरे कमरे में आकर के मिलो और तुम्हें जो कुछ खाना है वो भी खा सकते हो। इतना बोल करके वो वहाँ से चले गए और जॉन से कहते हैं कि बाकी जितना रह गया है उसे भी जल्दी से उस काम को फिनिश करो, और फिर वो वहाँ से निकल गए। विंग ने फटाफट उस फूड को ख़त्म किया और बोलता है, पता नहीं अब क्या होने वाला है, क्या ये मुझे फिर से डांटेंगे? इतने मुझे डांटेंगे? मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं डांट ना खाऊं। कभी मैं जांगफू से डांट खाता हूँ, तो कभी मैं बाबा से डांट खाता हूँ, तो कभी मैं अंकल से डांट खाता हूँ। बिना सोचे बड़बड़ाते हुए उसने अपना खाना ख़त्म किया और फिर वो तुरंत गया लैंजीरैन के रूम में। लैंजीरैन ना अपने रूम की जो एक चेयर थी, उस चेयर पे वहाँ बैठे हुए थे और उनके हाथ में एक बॉक्स था जिसे वो घुमा घुमा अपने उसके हाथों में लेके उसे राउंड राउंड घुमा रहे थे धीरे धीरे, और उस कुछ सोच रहे थे। तो विंग ने गया और विंग ने उनके रूम को नॉक किया, तो उन्होंने बोला, अंदर आ जाओ। विंग अंदर आया और कहता है, अंकल आपने मुझे बुलाया था? तो लैंजीरैन कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें बुलाया, इधर आओ मेरे सामने खड़े हो। तो विंग उनके सामने आकर के खड़ा हुआ। कहते हैं, ये तुम्हारे लिए है। तो उस बॉक्स को आगे बढ़ाते हुए विंग को दिया। तो कहता है, विंग कहता है, इसमें क्या है? तो कहते हैं, देखो। जब विंग ने उसे ओपन किया, वो वुडन का बॉक्स था, बहुत सुंदर सा प्यारा सा और बहुत प्यारी नक्काशी बनी हुई थी। तो कहता है विंग, ये तो बहुत सुंदर है। तो जो लैंजीरैन कहते हैं, ये बॉक्स को खोल करके देखो, उसके अंदर जो है वो तुम्हारा है। विंग ने उसे ओपन किया और देखा तो उसमें बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा लॉकेट बना हुआ था और उसमें ना डब्लू लिखा हुआ था। तो जो डब्लू इस डिज़ाइन से लिखा था कि समझ नहीं आ रहा था, जो ना उस गौर से उसे देखेगा उसी को समझ में आएगा, उसमें डब्लू लिखा हुआ था और वो भी बड़े ही प्यारे डिज़ाइन से, छोटे छोटे नंग से ना उसमें डायमंड लगा हुआ था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। और उसमें एक प्लेटिनम की चेन पड़ी हुई थी, उसके साथ में वो था, वो बहुत सुंदर डिज़ाइन था वो। तो विंग कहता है, ये तो बहुत सुंदर है और बहुत महंगा है, ये मेरे लिए है। उसकी आइज़ में ना चमक आ गई। तो बोलते हैं लैंजीरैन, हाँ ये तुम्हारे लिए है। आज ना बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, क्योंकि जब से चैन की शादी हो जाएगी, उसकी शादी के बाद में शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी होगी। उस पार्टी में हम ये अनाउंस करने वाले हैं, मैंने और चिंगेजुन ने सोचा है कि अब तुम्हारी और वांगजी की शादी के बारे में हमें सबको बता देना चाहिए। इसीलिए ये तुम्हारे लिए है, वांगजी के ओमेगा के लिए। मैंने ऐसे ही सेम 2 बनवाए थे, एक ये लैंड वांगजी उसके नाम से है, जो मैंने तुम्हारे लिए, जो वांगजी के ओमेगा के लिए बनवाया था, जो कि तुम हो, और ऐसा ही मैंने एक और बनवाया है जो मैं जियांग चैंग को दूंगा, जो कि वो मेरे लैंड से चैन का ओमेगा है। तो विंग ने उसको लिया और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसने जो लैंजीरैन को बो किया और कहता है, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, मैं इसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखूँगा अपने पास। तो बोलते हैं, तुम्हें संभाल कर रखना नहीं है, तुम्हें आज शाम को इसे पहन कर आना है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए और वांगजी के लिए वेडिंग गिफ्ट है, वांगजी को भी दिखाना। इतना बोल करके उन्होंने विंग के सर पे हाथ रखा और कहते हैं कि वांगजी को तुमसे जितनी उम्मीदें हैं, तुम्हें उस पूरी उम्मीदों पर खरा उतरना है विंग, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उसकी उम्मीदों को कभी भी निराश नहीं करोगे। तो विंग ने लैंजीरैन की तरफ देखा, जो कि बहुत सीरियस और गंभीर थे अपनी इन बातों को कहते हुए। विंग ने उनकी बात को नोट किया और अपनी 3 फिंगर उठा करके उनसे प्रॉमिस किया कि मैं ना जांगफू को कभी भी निराश नहीं करूँगा, और उनकी उम्मीदें, और उन्होंने मुझसे जितनी भी उम्मीदें लगा कर रखी हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनकी हर एक उम्मीद पर पूरी तरह से उनकी उम्मीदों को पूरी तरह से मैं कंप्लीट कर पाऊँ, पूरा कर पाऊँ। उसने 3 फिंगर उठा करके उनसे प्रॉमिस किया।
तो लैन चेरियन के फेस में एक बहुत हल्की सी स्माइल आई, बहुत हल्की, जो कि विंग ने नोटिस की, क्योंकि वो बहुत कम स्माइल करते हैं लैन चेरियन। तो बहुत हल्की सी स्माइल आई और कहते हैं कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके जीवन में ऐसी ही खुशियाँ बिखेर दो। अब जाओ, जा कर के तैयार हो जाओ, अगले अगले सिर्फ एक घंटे में ही हम लोग निकलेंगे शादी के लिए, ठीक है, अब जाओ ना बोल करके वहाँ से वो उन्होंने अपना फेस टर्न किया और वो चेयर में जा कर के फिर बैठ गए। तो विंग ने उन्हें वो किया और फिर से एक बार थैंक यू कहा और कहता है कि मैं इसे जा कर के जांगफू को दिखा दूँ। तो कहते हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तुम दोनों के लिए ही है, अब जाओ। तो विंग वहाँ से तुरंत चला गया रूम से, और वहाँ जाकर रूम से बाहर जा कर के वो सीधे अपने कमरे की तरफ गया जहाँ वांगजी होगा। इस समय उसे ऐसा लग रहा था। जब वो कमरे की तरफ जा रहा था तो ना एक बगल से एक और रूम था, जो कि वो लैन सिचैन का रूम था। वहाँ से ना आवाज़ें आ रही थी लैन सिचैन के रूम से, जो कि लैन सिचैन बहुत ज़्यादा हाइपर और बहुत ज़्यादा मतलब घबरा रहे थे, टेंशन में भी थे, हाइपर भी थे, सब कुछ थे। और वहाँ वांगजी चुपचाप खड़ा था और वो लैन सिचैन इतना ज़्यादा बोल रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मेरी हार्ट बीट बहुत बड़ी हुई है वांगजी, मैं क्या करूँ, मेरी मेरी आज शादी है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी आज वेडिंग है। मैं खुश हूँ, मैं किस तरह, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और वेडिंग के बाद मैं क्या करूँगा, मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा ना उन्हें उन्हें इतनी खुशी हो रही थी, उतनी थोड़ी डर भी था, सब कुछ था। तो वांगजी ने उनके शोल्डर पे हाथ रखा और बोलता है कि गगा आप शांत हो जाइए, इतना क्यों आप टेंशन ले रहे हैं, सब कुछ अच्छे से होगा, सब कुछ। तो वहाँ पे विंग ने नॉक किया और वो अंदर आया। तो वांगजी और सिचैन ने देखा कि विंग आया है। तो सिचैन कहते हैं अरे विंग तुम आ गए, कुछ काम था तुम्हें? तो विंग कहता है हाँ मुझे काम था, ये देखिए जांगफू। उसने वांगजी कहता है क्या है ये? तो कहता है ये ना मुझे अंकल ने दिया है, देखिए उन्होंने कहा कि ये मेरी और आपका वेडिंग गिफ्ट है। तो वांगजी ने उसे ओपन करके देखा तो वो बहुत सुंदर सा उसमें लॉकेट था। जैसे कि उसने देखा तो कहता है ये तो बहुत सुंदर है, तुम्हें अंकल ने दिया? तो विंग कहता है हाँ ये मुझे अंकल ने दिया, उन्होंने कहा कि सेम ऐसा ही ना उन्होंने चिचैन गा के ओमिका के लिए भी बनवा कर रखा है। तो वांगजी कहता है इसका मतलब अंकल ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया? तो सिचैन कहते हैं ऑफ कोर्स वांगजी, अभी भी तुम्हें सोचना है कि अंकल ने इसे एक्सेप्ट कर ही लिया है। तो वांगजी और सिचैन दोनों लोग खुश हुए। और तो सिचैन कहते हैं कि विंग तुमने ना अंकल का दिल जीत लिया, मुझे मुझे बहुत खुशी हुई कि अंकल ने तुम्हें एक्सेप्ट किया है, इसे तुम आज ज़रूर पहनना। तो विंग ने हाँ में सर हिलाया और खुश होकर के कहता है कि हाँ उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आज इसे पहनूँ, आज शाम को जो पार्टी होगी मैं उसमें इसे पहनूँगा। तो वांगजी कहता है ठीक है, मैं इसे संभाल करके कबर्ड पे रख देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहाँ वहाँ इसे गुम कर दो। इतना बोल करके वांगजी उस रूम से बाहर चला गया। तो सिचैन कहते अरे वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें मुझे रेडी करना है। तो वांगजी कहता आप चेंज करिए गगा, मैं आ रहा हूँ। इतना बोल करके वांगजी अपने कमरे में गया और उसके उस बॉक्स को बहुत ही अच्छे से संभाल के ध्यान से वांगजी ने खुद रखा, क्योंकि विंग ना अपनी छोटी छोटी चीज़ों का तो ध्यान नहीं रखता। इतना कीमती जो जो ये बॉक्स है, मतलब जो लॉकेट है, नेकलेस है, इसे कहीं गुम ना कर दे, इसलिए वांगजी ने संभाल के रखा। और विंग ना फिर बाहर चला गया। तो बाहर जा कर के जो टिनटिन था वो थी टिनटिन थी ना, उसके साथ में आई थी वहीं पे अपने काम करने के लिए, उसकी मम्मी आई थी, वो फिर उसे लेकर आया था टिनटिन को। तो विंग उसके साथ उसने खेलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी तो थोड़ा समय था रेडी होने के लिए। विंग को टिनटिन के साथ खेलते हुए कितना समय बीत गया उसे पता ही नहीं चला। विंग के पास ना एक सर्वेंट आता है और उसने कहा कि मास्टर आपको आपके हस्बैंड बुला रहे हैं। तो विंग कहता है क्या मेरे हस्बैंड? तो उसने कहा कि हाँ आपको आपके हस्बैंड बुला रहे हैं। विंग तुरंत भागता हुआ अपने अंदर मेंशन के अंदर गया और सीधे सीधे रूम पे पहुंचा वांगजी के यहाँ, जहाँ वांगजी रूम पे था। उसने बोला जांगफू आपने मुझे बुलाया? तो वांगजी ना फुल्ली सूट पहन करके खड़ा था, वो सूट जो उसे उसमें पहनना था लैन सिचैन की वेडिंग में, जो उन्होंने ख़रीदा था ब्लैक कलर का, वो सूट पहन करके वो वहाँ खड़ा था। और वो बहुत ही ज़्यादा उसमें हैंडसम लग रहा था और अपने हेयर को थोड़ा सा ठीक कर रहा था, मतलब रेडी कर रहा था, अपने हेयर बना रहा था।
तभी जब विंग ने इस तरह बोला तो वांग जी ने मुड़ करके देखा विंग की तरफ, एक तिरछी नज़र देखा, जब साइड से देखा उसने मुड़ करके। जब विंग ने वांग जी को देखा ना, विंग जैसे ही स्पीड से दौड़ता भागता आया तब वो वहीं एकदम से बिल्कुल स्टेचू की तरह रुक गया और वो उसे देखने लगा वांग जी को। आज वांग जी इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। एक तो उसे देख करके कोई भी उसे देखता ना, उसकी नज़रें उस पर टिक ही जाती, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग उसे ऊपर से नीचे तक मुंह खोल कर वो बस उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखता ही रह गया, और उसके मुंह से ना सिर्फ एक ही शब्द निकला कि वाओ। वाओ, आप कितने कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं जांगफू, कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे बस देख रहा था और यही बोल रहा था। फिर बोलते हुए उसके पास आया और पूरी वांग जी को घूम घूम के आगे पीछे चारों तरफ से उसे देख रहा था। बोलता है, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, जब आपने वहाँ पर ये पहनकर ट्राई किया था आप उससे भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। और उसके पास आया, वांग जी के पास आकर के कहता है, आप थोड़ा नीचे झुकिए। वांग जी कहता है, क्यों, क्या बात है? तो विंग कहता है, थोड़ा झुकिए तो। वांग जी थोड़ा विंग की तरफ झुका तो विंग ने वांग जी के नेक के पास में आकर के एक लंबी सी गहरी सांस ली, एक उसे वांग जी को स्निगल किया एकदम उसे उसकी स्मेल लेते हुए बोलता है, आपके पास से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी, मुझे ना ये बहुत पसंद है आपकी स्मेल। तो वांग जी सीधे खड़ा हो गया और उसके ईयर एकदम इतना रेड हो चुके थे अब, क्योंकि विंग इस तरह उसकी तारीफ़ कर रहा था ना, तो वांग जी थोड़ा ब्लश कर रहा था, तो उसके ईयर ना बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे। और विंग से कहता है कि अब तुम ना ये सब बातें करना बंद करो, चलो तुम भी तैयार हो जाओ, हमें थोड़ा देर में ही शादी के लिए निकलना है। तुम कहाँ चले गए थे? तो विंग कहता है, मैं ना खेलने निकल गया था। ठीक है, मैं भी तैयार होकर के आता हूँ। विंग ने अपने कबर्ड से और जो उसके लिए जो सूट चूज़ किया था उसने वो निकाला और बोलता है कि मैं इसे चेंज करके आता हूँ। तो वांग जी कहता है, ठीक है, जाओ इसे चेंज करके आओ, और ये रहा बॉक्स जो तुम्हें अंकल ने दिया था, इसे भी तुम पहन लेना। तो विंग गया, तुरंत चेंज करके आया। उसका वो रेड कलर का सूट थोड़ा देर में कुछ समय बाद निकल के आता है। वो बहुत ही ज़्यादा उसके उतना फिट था विंग के ऊपर, और विंग भी उसमें बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था उस सूट पे। तो वो जब वांग जी वहीं बैठ करके उसका वेट कर रहा था, क्योंकि अब पूरी तरह से वांग जी रेडी हो चुका था, तो अब बस वो विंग का वेट कर रहा था कि विंग भी रेडी हो जाए और फिर हम दोनों यहाँ से साथ में चलें। तो विंग जब निकल के आया बाथरूम से, उसने अभी सिर्फ अंदर का पैंट शर्ट ही पहना हुआ था, वो रेड सूट अभी उसमें कोट हुआ यहीं रख गया था बाहर ही। उसने वो पहन के आया और उसने जिसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि विंग की वो स्लिम बॉडी एक एक नज़र आ रही थी। वो सूट ना बहुत ज़्यादा फिट था, उसकी वेस्ट, उसकी चेस्ट और विंग की पूरी स्लिम बॉडी ना बहुत अच्छे से नज़र आ रही थी, क्योंकि वांग जी उसे ऊपर से नीचे तक उसे बस एक टक देख ही रहा था। बहुत ही प्यार भरी नज़रों से उसे देख रहा था और उसकी हार्ट बीट बढ़ती ही जा रही थी विंग को देख करके। फिर विंग आया, ड्रेसिंग के सामने खड़ा हो करके उसने अपने हेयर बनाए, थोड़ा रेडी हो रहा था, जो कि उसके हेयर ना वो बन नहीं रहे थे, क्योंकि वो वांग जी की तरह बनाने की कोशिश कर रहा था कि वो भी जांगफो की तरह ना एकदम हैंडसम और डैशिंग लगे, बट वो बन नहीं रहे थे। तो वांग जी कहता, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों खेल रहे हो अपने बालों से? तो विंग कहता, ये हेयर ना मुझसे बन ही नहीं रहे हैं। तो वांग जी आया, उसे विंग को कहता है, तुम यहाँ बैठो। ड्रेसिंग टेबल के ही उसने स्टूल के सामने स्टूल पे उसे बिठाया, और फिर उसने खुद विंग का मेकअप किया, हल्का सा बिल्कुल उसने मेकअप किया, हल्की सी क्रीम लगाई, हल्का सा एक उसने टचअप दिया मेकअप का, लिपस्टिक वगैरह उसने लगाई, जो खुद रेडी किया वांग जी ने, और बहुत प्यार से उसे वो रेडी करा था। तो विंग ना बहुत प्यार से वांग जी को देख रहा था, क्योंकि रेडी करते हुए वो काफ़ी उसके क्लोज था वांग जी विंग के। विंग सामने वहीं टेबल पर से बिठाया था, और ड्रेसिंग के ऊपर ही वांग ने थोड़ा सामान हटाकर वो खुद वहाँ बैठ करके उसे रेडी कर रहा था, अपने हस्बैंड को, अपने क्यूट से हस्बैंड को वो तैयार कर रहा था। जो विंग उसे देख रहा था अपनी बार बार अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए वांग जी की तरफ, तो बोलता है वांग जी कि अब तुम पूछ लो, तुम्हें क्या पूछना है? तो विंग कहता है, आप हमेशा ही इतने क्यूट क्यों नहीं रहते? क्या कहा तुमने, क्यूट? तो वांगी ना शॉक हो गया, उसे क्यूट कोई कैसे कह सकता है, वो एक अल्फ़ा है। तो विंग कहता, हाँ आप बहुत क्यूट, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। वांग जी कहता है कि थैंक यू सो मच, पर मैं क्यूट नहीं हूँ, मुझे तुम क्यूट मत कहना, अब चलो तुम रेडी हो गए हो। उसने फिर वो कोट उठाया, कहता इधर आओ।
इसमें तुम हैंड डालो। विंग ने उस कोट को पहना, वांग जी ने उसे पहनाया, तैयार किया बहुत ही अच्छी तरह से, और एक ब्रॉच भी उसके कोट में उसने लगाया जो कि वांग जी खुद उसके लिए लेकर आया था। और कहता है कि ये तुम्हारा वो नेकलेस। उसने वो नेकलेस निकाला और विंग के नेक पे उसने उस नेक पीस को पहनाया। जो इसके बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद विंग और वांग जी किसी को इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे कि जो भी देखे दोनों से ही ना किसी की नज़र नहीं हट सकती थी। अब हम देखते हैं वेडिंग हॉल का सीन। एक वो लोग ना एक एंचेस्टर हॉल पे खड़े हुए थे। वहाँ पर उनके एंचेस्टर्स थे और उन्हीं के सामने प्रीस्ट भी थे, और प्रीस्ट के सामने वहाँ लैंस चैन खड़े थे अपने ओमेगा के इंतज़ार में। और वहाँ सभी लोग जो सारे जितने गेस्ट आए हुए थे, सारे मेहमान चेयर के सामने वहाँ बैठे हुए थे उनके इंतज़ार में कि अब वेडिंग वॉव्स लेंगे। तभी वहाँ पर ओमेगा जियांग चैंग आता है, जो जियांग चैंग के साथ में उनकी उसकी मदर मैडम यू, ये लोग भी मैडम यू, लियान ली और जियांग फैमियान आए हुए थे। और जियांग चैंग को वो अपने साथ उसका जो मैडम यू थी, एक हाथ मैडम यू ने जियांग चैंग का अपने हाथ में ले रखा था और एक हाथ जियांग फैमियान ने लेकर रखा था, और जियांग चैंग को वो लोग लेकर आ रहे थे। वो लोग आते हैं और लैंसी चैन के हाथों में उसका हाथ दिया, और यंग फैमियन ने कहा कि आज से मेरा बेटा ये तुम्हारा है और आप इसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो लैंसी चैन ने नोट किया। उन तीनों लोगों ने वहाँ पर वो वेडिंग वाउस लिए। वेडिंग वाउस कंप्लीट होने के बाद फिर सभी लोगों ने उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं दी, और फिर वह जाकर के जो प्रीस्ट थे लैंसी चैन और जियांग चैंग ने प्रीस्ट को भी बो किया, और अपने अंकल जो लैंसी चैन के अंकल और फादर हैं उन दोनों लोगों को उन्होंने बो किया, और जियांग चैंग के मदर फादर को भी बो किया। और यहाँ विंग देख रहा था कि उसे काफ़ी देर से ना वांगजी नज़र नहीं आ रहा था, और जो मिंगजी भी ना उसे कहीं भी नज़र नहीं आई थी। आज मॉर्निंग से ही वो अपने कमरे में थी, और अभी भी वो रेडी होकर के बस आई थी हॉल पे बहुत, बट अभी थोड़ा देर दिखी थी, अब वो कहीं नहीं उसे नज़र आ रही थी। तो विंग देख रहा था कि जब से वेडिंग स्टार्ट हुई है वांगजी बस उसके साथ यहाँ तक आया और इसके बाद वो चला गया था कुछ ही देर में। ये सब पूरी शादी उसने अटेंड नहीं की, देखी नहीं थी। उसे ढूंढता हुआ विंग पूरे हॉल में उसने देखा, उसे कहीं भी नज़र नहीं आया। फिर वो ना जाकर वो सिमेंसन की तरफ अपने जाने लगा कि अब कि कहाँ चले गए उसके जांगफू, उसे कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो जो ये सब ना ढूंढते हुए काफ़ी दूर आ गया था विंग, और वेडिंग वगैरह होने में, इस पूरे गेस्टों से मिलने में अब शाम हो गई थी, शाम होने को आई थी। तो अब धीरे धीरे ना धूप भी जा रही थी और अंधेरा आ रहा था, तो इवनिंग का वक्त था, शाम थी। तो विंग उसे ढूंढते हुए मेंशन में आया। पूरा मेंशन खाली था, कोई भी नहीं था उस मेंशन में। उसे एक कमरे से ना आवाज़ें आ रही थी, तो विंग उस रूम की तरफ गया, जो वो रूम ना नीचे था और वो बैक साइड पर रूम रहता है, पीछे रूम था। उस तरफ बहुत कम लोग जाते हैं, विंग भी नहीं गया अभी तक। तो वहाँ से ना उसे आवाज़ आ रही थी, कुछ ऐसे गिरने की, कुछ टूटने की, इस तरीके की आवाज़ें आ रही थी। तो विंग वहाँ पहुँचा उस रूम में, और वो रूम बंद था अंदर से। उसने उस रूम में डोर को बजाना शुरू किया और बोलता है कि कौन है, दरवाज़ा खोलो, कौन है? मैं हूँ विंग। तो वहाँ से वो जो वांगजी ने एक तो बहुत ज़ोर से चीख कर बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो, और खबरदार जो तुम मेरे पास भी आई तो। विंग ने जब ये आवाज़ सुनी कि उसकी जांगफू की आवाज़ है, तो वो एकदम से घबरा गया और तेज़ी से ना वो डोर को नॉक करने लगा, बजाने लगा बहुत ज़ोर से कि दरवाज़ा खोलो, जांगफू गेट खोलो। पर वो दोनों में से वहाँ जो मतलब वांगजी ना दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, और अंदर जो मिंगजी थी वो भी डोर खोलने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, को डोर ही नहीं खोल रही थी। और वांगजी के साथ ना वो चाहती थी कि वांगजी उसके साथ कुछ करे, क्योंकि वांगजी यहाँ अपनी रट में था, और उसने सिर्फ किसी को नहीं बताया, अपने डैड अंकल को, दोनों लोगों को बता करके वो यहाँ आ गया था कि वो उसकी रट आ गई थी। और उतनी ज़्यादा रट थी कि वांगजी को कुछ ज़्यादा होश भी नहीं था, क्योंकि उससे पता नहीं, जब से उसने एक जूस पिया इसके बाद से उसका दिमाग बहुत ज़्यादा घूम रहा था, और उसे वो अपनी रट में आया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो उसके अल्फ़ा फेरोमोन्स थे
थे वो वहाँ पर भरे हुए थे। और मिंजी भी इस समय ओमेगा रट अब अपनी ओमेगा हीट में थी और वो इसका पूरी तरह से ना फ़ायदा उठाना चाहती थी कि वांगजी उसके साथ कुछ करे, वो चाहती थी। वांगजी ना अपर शर्ट उसके कपड़े कपड़े ओपन थे, सामने साइड से उसने अपना जो कोट पहन के पहले रखा था वो निकाल के अलग रख दिया था, क्योंकि वो रट में था ना, तो उस रूम में पहले से ही था। और मिनी यहाँ एंटर होकर के आई थी वांगजी का रट में फ़ायदा उठाने के लिए। उसे लग रहा था कि वो भी हीट में है और वांगजी रट में है, तो वांगजी उसके साथ कुछ करेगा। पर यहाँ उल्टा हो गया। वांगजी मिंजी को देखकर ही बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया था। जब उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में आकर के किसी ने दरवाज़ा लॉक किया है, तो उसने मुड़कर देखा था, तो मिंजी को देख करके वांगजी बहुत ज़्यादा हाइपर था। तो उसने बोला तुम चली जाओ, पर मिंजी ना जाने वहाँ से नहीं जा रही थी। मिंजी ने वांगजी को तेज़ी से गिराया बेड पे, क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था, खुद को वीक महसूस कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो उसने उसे बेड पे गिराया और उसके ऊपर सीधे चढ़कर आ गई और बोलती है, वांगजी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम बस मुझे एक मौका तो दो, देखना मैं तुम्हें कितनी अच्छी तरह से सेटिस्फाइड करूँगी। तुम उस घटिया विंग को भूल जाओगे, देखना मैं कह रही हूँ ना, तुम एक बार मुझे मौका तो दो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। इतना बोलते हुए वो वांगजी के नेक पे किसेस करने लगी हल्का हल्का। और वांगजी ने बहुत तेज़ी से उसे पुश किया, जिसकी वजह से वो मिंजी ने सीधे नीचे आकर के गिरी। और तभी वो डोर अचानक से खुल गया और विंग ने जब ये देखा कि मिंजी और वांगजी वो दोनों बेड पे ही थे और मिंजी वांगजी के ऊपर थी और वांगजी उसे हटाने की कोशिश कर रहा है, तो विंग को न जाने कहाँ से इतना ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा ये देख करके थोड़ा देर तक तो। और जब वांगजी ने उसे पुश करके नीचे गिरा दिया ना, तो ये भी विंग ने देखा था। विंग ने देखा और तुरंत बोला, जांगफू आप कैसे हैं, ठीक है ना। तो जो विंग और मिंजी ने देखा कि ये विंग की आवाज़ है, सुन के आई, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया विंग के ऊपर और बोलती है, यू बास्टेड, अनपढ़ गंवार ओमेगा, तुम फिर यहाँ आ गए, तुम हमेशा मेरे बीच में आ जाते हो। मिंजी तुरंत विंग की साइड आई और विंग के कॉलर पकड़ के उसे तेज़ी से हिलाते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम क्यों नहीं हम दोनों का पीछा छोड़ देते, तुम ही मेरे बीच में हमेशा आते हो। उसने विंग को तेज़ी से धक्का मारा, जिससे ना विंग नीचे गिर गया और वांगजी इतना ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, उसकी आंखें खुल नहीं रही थी और ये सब वो देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और बोलता है नशे की हालत में, बोलता है कि मिंजी तुम उससे दूर रहो। और वांगी के फेरोमोन्स तो विंग को जब उसे फील हुए अल्फा के, तो वांगजी का ओमेगा है, तो उससे की हीट एकदम से अंदर से उसका ओमेगा बाहर आ गया विंग का, जो कि बहुत ज़्यादा हाइपर था अब अपनी ओमेगा आवाज़ में। और विंग के जो एंग्री वाले फेरोमोन्स थे वो रिलीव होने लगे, अचानक से अपने आप ही रिलीज़ होने लगे, जिससे ना जो मिंजी के ओमेगा के फेरोमोन्स थे वो उसके ऊपर वो ओमेगा के विंग के ओमेगा के फेरोमोन्स हावी होने लगे, जिससे ना वांगजी तो काम फेल कर रहा था, पर मिंजी को इतना ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था अब विंग के उस फेरोमोन से। विंग ने मिंजी की तरफ देखा और उसने मिंजी को खींच करके 2 थप्पड़ मारे, बहुत जोर से खींच करके थप्पड़ मारे और कहता है कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं मिंजी, मैंने तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया था और तुम मेरी अल्फ़ा पर नज़र रखती हो, तुम यहाँ फ़ायदा उठाना चाहती थी मेरे अल्फ़ा का, आखिरकार तुमने क्या किया है मेरे अल्फ़ा के साथ। उसने मिंजी के बाल पकड़ के उसने तेज़ी से उस जो वहीं पर वॉल थी ना, उस वॉल पे उसका फोरहेड को तेज़ी से पटका और बोलता है, तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, आखिरकार तुमने मेरे अल्फ़ा को परेशान करने की कोशिश की है, तुम उसके ऊपर ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी, तुम उसके साथ, तुम जानती नहीं हो वो किसका ओमेगा है, वो किसका अल्फ़ा है, वो वीवो शियान का अल्फ़ा है, वीवो शियान का। आज तुम्हें मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। इतना बोल करके विंग को न जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी और वो बहुत ही अलग नज़र आ रहा था, जिसे देखकर वांगजी अब
काम हो गया था विंग के उस फेरोमोन्स से जो कि विंग ने रिलीव किए थे। हालांकि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एंग्री फेरोमोन्स थे विंग के, जिससे मिंगजी तो सफोकेट हो रही थी, सफोकेशन हो रहा था, सांस लेती भी नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से वो दम घुट रहा था उसका। और यहाँ वांगजी को बहुत रिलीफ फील हो रहा था, क्योंकि वांगजी का ही वो ओमेगा है, वांगजी ने उसे मार्क किया है। वो दोनों मेटिंग पार्टनर हैं, भले ही विंग ने अभी मार्क नहीं किया है, फिर भी वांगजी को बहुत अच्छा था लग रहा था। तो वांगजी अब कंट्रोल में था, क्योंकि वो देख पा रहा था विंग का इतना ज़्यादा हाइपर, कितना ज़्यादा गुस्सा है विंग ये देख करके। पहली बार वांगजी ने विंग को इस तरह देखा था। उस दिन भी नहीं था जब वैन रोहान को विंग ने मारा था। आज तो वो कुछ अलग ही अवतार में दिख रहा था, क्योंकि विंग उसे बाल जोर से खींचता हुआ बाहर लेकर आया और लिविंग हॉल में उसने तेज़ी से पटक दिया मिंगजी को। और मिंगजी जब विंग की तरफ देखा तो खड़ी हुई, वो भी नाराज़ हुई, और मिंगजी भी उठकर आई, एक पॉट उठा करके वो विंग की तरफ वो मारने के लिए दौड़ी। तभी ना एक सीधे वहाँ से बुलेट चलती है, एक गन जो मिंगजी के हाथों में आकर के लगी, और वो पॉट तुरंत नीचे आकर के गिर गया। और फिर मुड़ करके मिंगजी और विंग ने वहाँ देखा कि कौन है। तो वहाँ पर ना सभी लोग खड़े हुए थे, लैन सेचैन, लैन चुरैन, जियांग फैमियान, मिस्टर मिंग और चिंगहे जुन, सभी थे वहाँ पर, सभी लोग खड़े हुए थे और मिंगजी और विंग को इस तरह देख रहे थे। और वांगजी भी अपने आप को कंट्रोल करता हुआ खुद को उसने काम करके वो जैसे तैसे बाहर आया विंग को रोकने के लिए। कि विंग, जब वांगजी ने भी देखा कि वहाँ इतने सारे लोग हैं, और विंग ने जब पीछे वांगजी की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत वांगजी की तरफ गया और बोलता है, जांगफू आप कैसे हैं? अल्फ़ा आप ठीक है ना? विंग की आँखों का कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका था। अब वो विंग नहीं, वो वांगजी का ओमेगा था, विंग के अंदर का ओमेगा, जो अपने अल्फ़ा को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो वांगजी को उसने एकदम से हग कर लिया, और वांगजी ना विंग को हग करके वहीं नीचे बैठ गया, क्योंकि उसके बहुत पेन हो रहा था उसकी बॉडी में। और वांगजी ना अभी कंट्रोल में नहीं था, उसके सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, अपनी अल्फा रट में था। तो चिंगेजुन बोलते हैं, सिचैन तुम वांगजी को रूम में लेकर के जाओ। तो वो सिचैन विंग को अलग करके बोलता है कि वांगजी तुम चलो मेरे साथ, और तुम ना विंग को हार्म कर दोगे, तुम चलो मेरे साथ। तो वांगजी कहता है, नहीं, मैं ना विंग को नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं विंग को नहीं छोड़ूंगा। तब जो जियांग चैंग है वो सामने आया और कहता है कि सिचैन तुम ना वांगजी और विंग को, दोनों लोगों को ही साथ में अंदर ले जाओ, हम पहले इस मिंगजी को देखते हैं। तो सिचैन ने कहा कि ठीक है, तुम भी चलो मेरे साथ। जो सिचैन और जियांग चैंग दोनों लोगों ने एक दूसरे की मदद करते हुए वांगजी और विंग को उसी कमरे में ले गए जहाँ पर अभी वांगजी था, उस मिंगजी के साथ में उसी रूम में, पीछे वाले रूम में, वहाँ लेकर गए और उन दोनों लोगों को वहाँ बंद कर दिया उस कमरे में। और वो लोग यहाँ बाहर आए मिंगजी के पास। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। बाय।